वेलकम टू पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट। सो कल है जो बीए का एग्ज़ाम था और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग का अच्छा गया होगा। अब एग्ज़ाम जब हो गया है तो एग्ज़ाम और एडमिशन तक में आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती होगी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होता है। उसी में से एक है कि पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था, जिसके कारण आप ये पता लगा सके कि नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ क्या होगा। और जो पिछले साल का कट ऑफ है और जो इस साल का कट ऑफ है उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 से 2 मार्क 3 मार्क प्लस माइनस हो सकता है। तो आप इसको जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है इसको आप मान सकते हैं कि इस साल का भी जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट होगा ऐसा ही होगा। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है एडमिशन के वक्त वो भी इसमें जो दिया हुआ है वही इस साल भी होगा। तो आइए देखते हैं, यह है बीएन कॉलेज का ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट बीए के लिए। देखिए बीए सबसे पहले 4 तारीख को जनरल कैटेगरी यानी ऑल कैटेगरी। जनरल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल का मतलब ऑल कैटेगरी। तो उनका जो कट ऑफ मार्क था 75 to 61। रिपोर्टिंग टाइम था 9 से लेकर 12:30 और एडमिशन टाइम था 1 से लेकर 5। होता क्या है कि रिपोर्टिंग का टाइम में आपको जो अपना डॉक्यूमेंट है वो सारा जाकर दे देना रहता है और उसके बाद फिर थोड़ा देर वेट करना रहता है। फिर आपको जो एडमिशन होना स्टार्ट होता है 1 बजे से। एडमिशन में होता है कि आपको ऑनर सब्सिडी ये सब चीज़ तय कर लिया हुआ रहना चाहिए और आपको वहाँ पे बताना है। तो ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का जो जनरल कैटेगरी था 75 to 61, मतलब जिनका 75 से लेके 61 तक था उनको है जो एडमिशन मिला। फिर आते हैं जो नेक्स्ट डे 5 तारीख को है जो किसको किसको BC1 और BC2 और BC1 को बुलाया गया। BC1 का जो था कट ऑफ मार्क्स 60 to 57, यानी 60 से लेकर 57 तक है जो उनको बुलाया गया। फिर BC1 का भी 60 to 54 था, उसी दिन बुलाया गया। फिर आगे अगले दिन है जो 6 तारीख को बुलाया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये 4 कैटेगरी को बुलाया गया। और वो 4 कैटेगरी में EWS का 60 to 53, SC का 60 to 48 और ST का 60 to 55। उधर बैकवर्ड वुमेन क्लासेस नहीं, उधर बैकवर्ड वुमेन OBW, तो उनका है जो 55 to 47 था। और रिपोर्टिंग टाइम सबका वही था और एडमिशन टाइम भी वही था। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर होता है एडमिशन के वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं ले जाते हैं तो आपका जो नंबर रहता है और अगर जिस दिन आपको बुलाया गया उस दिन एडमिशन नहीं हो पाया आपका और अगले दिन आप करवा रहे हैं तो आपका नंबर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अगर सीट बचा हुआ है तब आपको वो सीट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये जान लीजिए। तो फर्स्ट है ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विथ 1 सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी। तो कोई भी स्कूल या कॉलेज से जब आप पास करते हैं तो लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो ले लीजिएगा और उसका एक जेरोक्स कॉपी भी ले लीजिएगा। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन विथ 1 सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी। तो ओरिजिनल मार्कशीट भी ले लीजिएगा क्लास 12th का और उसका भी फ़ोटो कॉपी। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विथ 1 सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है और उसका भी फ़ोटो कॉपी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसका भी है जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक अथॉरिटी जो होता है उससे अच्छे से मतलब अथॉरिटी से अप्रूव्ड किया हुआ होना चाहिए। 5वां है जो सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग द हार्ड कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका एक हार्ड कॉपी, ये बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी भी लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु विल पास 12th एग्जामिनेशन बिफोर 2019, और जो 12th एग्जामिनेशन उस वक्त में 2019 से जिन्होंने पहले पास किया था, तो इस बार ये 2020 हो जाएगा। तो अगर आपने 2019 में पास किया है तो आपको है जो एफिडेविट देना पड़ेगा 1 ईयर गैप का। वहीं बगल ये जो गांधी मैदान का जो बस स्टैंड है वो उधर से ही एक रास्ता जाता है, वहीं पर है जो बन जाता है। स्टार्टिंग में 4-5 लड़का रहता है खड़ा हुआ, बहुत सारे, जो आपको 150 से 200 में आएगा, लेकिन थोड़ा अंदर जाइएगा तो 100 से 150 में बन जाता है। फिर बात करें कैंडिडेट हु हैव
फेल टू गेट 45% इन 10th 12th इंटरमीडिएट लेवल नॉट बी एडमिटेड, और 45 नंबर से आपका अगर कम है 10th या फिर 12th में, तब आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो यही है दोस्तों डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, और ये जो फर्स्ट कट ऑफ है, अब फर्स्ट कट ऑफ को ही अपना टारगेट बना के रखिए। वैसे आप लोग का तो एग्ज़ाम हो गया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट। आइए पटना यूनिवर्सिटी में, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, एंड thank you. Like, share and subscribe for the more update related to the Patna University.